Welcome to my YouTube channel, Ashwin. Hello everyone, welcome back to my channel Ashwin Soran Education Point. Today we are going to learning long question answers of the chapter are the dams temple of the modern India जो बांध और आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो आज इस चैप्टर के हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस द टोन यूज्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे। निबंध के पहले पैराग्राफ में इस्तेमाल की गई टोन या जो भाषा है उस पर चर्चा कीजिए। तो आंसर है द टोन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे इज ऑफ डाउट एंड क्रिटिज्म। इस निबंध के पहले पैराग्राफ का स्वर जो भाषा है वो संदेह और आलोचना का है। द ऑथर इज नॉट रेडी टू बिलीव दैट डैम्स एंड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेखिका का यह मानने को तैयार नहीं है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। She also sacrificed that Pandit Jawaharlal Nehru himself had to regret on his statement later on in his life. वह यह भी स्पष्ट करती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं को अपने जीवन के बाद में अपने इस बयान पर पछताना पड़ता था। In addition to it, the author expressed her doubt on the way Nehru's followers showed their enthusiasm on building big dams in India. इसके अलावा लेखिका उस तरीके पर भी अपनी संदेह को व्यक्त करती है जिस तरह से नेहरू की अनुयायियों फॉलोअर्स थे जो पंडित जवाहरलाल क्योंकि उन्होंने भारत में बड़े बांधों बनाने को लेकर अपना उत्साह दिखाया था। इट वॉज ऑल अननेचुरल, यह सब अस्वाभाविक अप्राकृतिक था। द पीपल हु वर इंगेज्ड इन द बिल्डिंग बिजनेस वेयर हाईली बेनिफिटेड। निर्माण व्यवस्था में लगे लोगों को इससे अत्यधिक लाभ हुआ था। द पुअर पीपल लॉस्ट देयर स्मॉल होल्डिंग इन द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवहुड। गरीब लोगों ने अपनी छोटी जो ज़मीन थी वो खो दी और उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र साधन थी। देयर कल्चर, देयर लाइवहुड, देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन etc. ऑल वाज फॉरबिकल स्नैच्ड फ्रॉम देम। उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका, उनकी सिंचाई का पारंपरिक तरीका आदि सब उनसे जबरन छीन लिया गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड। देयर वाज ए टाइम व्हेन बिग डैम्स मूव्ड मेन टू पुअर्टी एक्सपेंड देयर स्टेटमेंट। एक समय था जब बड़े बांधों ने लोगों को कविता लिखने पर मजबूर कर दिया था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा आंसर है इन द बिगनिंग पीपल वर फुल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंथुसियाज्म अबाउट डैम। शुरुआत में लोग बांधों को लेकर असाधारण उत्साह से भरे हुए थे। वाटर वाज स्टॉप्ड एट वन प्लेस बाय बिल्डिंग बिग डैम्स। बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को एक जगह रोका जाता था। इट लुक लाइक ए वास्ट लेक। यह एक विशाल झील तालाब की तरह दिखता था। इट प्रेजेंट ए वेरी अट्रैक्टिव साइट सो द पीपल फ्रॉम फार एंड नियर प्लेस स्टार्ट विजिटिंग डैम्स। इसके एक बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किया है, इसलिए दूर दराज और आसपास के लोग इस स्थान पर बांधों को देखना के लिए घूमने आना शुरू कर दिया। सम पीपल्स विद रोमांटिक बैंड्स ऑफ द माइंड आल्सो कम देयर कंपोज पोएम्स देयर। जो रोमांटिक काल्पनिक या भावुक प्रवृत्ति के कुछ लोग थे वहाँ कविता लिखने भी आते थे। दे फाउंड द प्लेस वर इंस्पायरिंग टू राइट पोएम्स सो द ऑथर सेज दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन बिग डैम्स मूव्ड मेंट टू द पुअर्टी। उन्हें वह स्थान कविता लिखने के लिए बहुत प्रेरणादायक लगा, इसलिए लेखिका कहती है कि एक समय था जब बड़े बांधों ने लोगों को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था। बट नाउ नो वन गोज देयर बिकॉज बिग डैम्स हैव बिकॉज ऑब्सोलीट। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि बड़े बांध अब अप्रचलित पुराने हो चुके हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द डेंजरस एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। बड़े बांधों के निर्माण से जुड़े खतरे क्या हैं। देयर आर सर्टेन डेंजर्स एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ बिग डैम्स। बड़े बांधों के निर्माण से जुड़े कुछ खतरे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डेंजर एसोसिएटेड विद देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। बड़े बांधों के निर्माण से जुड़े खतरे क्या हैं। देयर आर सर्टेन डेंजर एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ बिग डैम्स। बड़े बांधों के निर्माण से जुड़े कुछ खतरे हैं। फर्स्ट डैम नीड ए लार्ज एरिया टू रिजर्व ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले बांध को बड़ी मात्रा में पानी जमा करने के लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सो मैनी विलेजेस हैव टू बी इक्वेटेड। इसलिए कई गांवों को खाली करवाना पड़ता है। Peoples have to abandon their homes once they leave the place. They lose their small holdings. लोग अपने घरों को छोड़ना पड़ता है लोगों को। एक बार जब वे उस स्थान को छोड़ देते हैं तो उन्हें अपनी छोटी जो ज़मीन है उसको भी वे खो देते हैं। दे लॉस देयर मीन्स टू अर्निंग लाइवहुड। दे लॉस देयर कल्चरल। दे आर डिस्प्लेस्ड। वे अपनी आजीविका कमाने के साधन को खो देते हैं, वे अपनी संस्कृति को खो देते हैं, वे विस्थापित हो जाते हैं। इन द एडिशनल डैम्स was flowed water loggings lengthily and even earthquakes as it is said। इसके अलावा जैसा कि पहले कहा जाता है बांधों के कारण बाढ़, जल जमाव, खरापन, लवणता और यहाँ तक कि भूकंप भी आते हैं। ये कुछ एक मेजर कॉजेज हैं बांधों को बनाने के लिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कस द नोट एट विच द एसे एंड्स। उस बिंदु नोट पर चर्चा कीजिए जिस पर निबंध समाप्त हो जाता है।
The author ends the essay at the note of warning she warns to the government against the dangers of the building dams. लेखिका निबंध का अंत एक चेतावनी के साथ करती है। वह सरकार को बांध बनाने के खतरों से प्रति आग्रह करती है। Following the warnings, she emphasized the severe challenge and negative consequences associated with large dam constructions. इस चेतावनी के बाद वह बड़े बांधों के निर्माण से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और नकारात्मक परिणामों पर जोर देती है। First, dam requires to immense geography area to reserve massive volume of water. सबसे पहले भारी मात्रा में पानी जमा करने के लिए बांधों को एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। Is the direct result numerous visual maps must be completed equated forcing जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द नोट एट विच द एसे एंड्स। इसमें उन बिंदुओं पर या उस नोट पर चर्चा कीजिए जिस पर निबंध समाप्त होता है। द ऑथर एंड्स द एसे एट द नोट ऑफ वार्निंग शी वार्न्स द गवर्नमेंट अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ बिल्डिंग डैम्स। लेखिका इस निबंध में उन अंत में चेतावनी के साथ समाप्त करती है। वह सरकार को बांध बनाने के खतरों के प्रति आग्रह करती है। Following these warnings, she embeds the serves challenges and negative consequences associated with large dams construction. इस चेतावनी के बाद बड़े बांधों के निर्माण से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को नकारात्मक परिणाम पर जोर देती है। The first, dam requires as immense geographical area to reserve a massive volume of water. सबसे पहले भारी मात्रा में पानी जमा करने के लिए बांधों को एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। As a direct result, numerous villages must be completely evacuated, forcing countless people to permanently abandon their house and communities. इसके प्रत्येक परिणाम के रूप में कई गांवों को पूरी तरह से खाली करवाना पड़ता है और जिससे अनगिनत लोग अपने घरों और समुदायों को स्थायी रूप से छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। Once displaced, the individuals lose their external small land holding, which serve is their only valued means of the earning a sustainable livelihood, and they are completely stripped of their local culture. एक बार विस्थापित होने के बाद ये लोग अपनी पैतृक छोटी जमीन खो देते हैं और उनकी स्थायी आजीविका कमाने का एकमात्र बुनियादी साधन होती है और वे अपनी स्थानीय संस्कृति से पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं। In the additional to human and social cost, she warns that big dams physically impact the environment by the causes catastrophic flood, water logging, soil salinity and even earthquake. मानवीय और सामाजिक लागतों के अलावा वह चेतावनी देती है कि बड़े बांध विनाशकारी बाढ़, जल जमाव, मिट्टी की लवणता, यहाँ तक कि भूकंप का कारण पर्यावरण को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं। They surely disrupt the illogical of the area, making the highly undemocratic and constructed only in the favor of rich. वे क्षेत्रों को पारिस्थितिक पर्यावरण को गंभीर रूप से बाधित करते हैं जिससे वे अत्यधिक अलोकतांत्रिक हो जाते हैं और केवल अमीरों के पक्ष में बन जाते हैं। Ultimately, she notes that large dams because completely obsolete in development nation where they are actively being dismantled and destroyed. अंत में वह रेखांकित करती है कि विकसित देशों में बड़े बांध पूरी तरह से अप्रचलित हो चुके हैं जहां उन्हें सक्रिय रूप से हटाया और नष्ट किया जा रहा है। ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स फॉर एवरीवन, हैव ए नाइस डे। Watching my videos, like, share, comment and subscribe.